तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे उत्कृष्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल और एजुकेशनल ऐप पर। प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बाबारी, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलो दोस्तों, सबका नमस्कार हो गया, जय श्री राम बोल दिया, राधे राधे बोल दिया, सब बोल दिया दोस्तों। हाँ, जय हिंद जय भारत। चटक मटक के पाव लागू, लग जा यार, रोज का लग रहा है, लग जा। चटक मटक के लग या मटक चटक के लग, जैसे तेरी इच्छा है वैसे पांव लग, तेरी इच्छा है। पांव लग मत लग, वो भी तेरी इच्छा है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और मेरा सबसे पहला निवेदन यही रहता है कि कमेंट सेक्शन में मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, और मैं नहीं दे रहा हूं कमेंट पे ध्यान। मैं स्टार्टिंग की चैट पढ़ लेता हूं, लास्ट में चैट पढ़ लेता हूं, जब मैं यहां से जाता हूं तब तो वही चैट में पढ़ता हूं ध्यान से, बाकी मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि दोस्तों टाइम कम है और मुझे पढ़ाना ज्यादा है। तो आप मेरी फीलिंग को समझना, मेरी प्रॉब्लम को समझना कि मेरे को पढ़ाना ज्यादा है आपको, ताकि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं 90 डेज के अंतर्गत उसी में आपका मामला सेट हो जाए। तो आप मेरी फीलिंग को समझना, मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फैंटास्टिक टॉपिक, फैंटाबुलस फैबुलस टॉपिक, जिसका नाम है प्रतिशत। हालांकि कोई बहुत भारी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अच्छा, आज का जो लेक्चर रहेगा वो बेसिक लेक्चर रहेगा, तो हो सकता है जिन्होंने प्रतिशत पहले कहीं पढ़ रखा है तो उनको आज बड़ा बोर फील होगा कि सर ये तो क्या हम जानते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, और ऐसा बेसिक जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। हो सकता है मेरे से अच्छे टीचर आपको पढ़ा दिए और आपने पढ़ लिया होगा, पर मैं जो पढ़ाऊंगा, मैं आज जो बेसिक क्लास पढ़ाऊंगा उसी तर्ज पर आगे की क्लासें कवर होगी। अगर आपने आज का लेक्चर नहीं देखा तो आगे के लेक्चर आप कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं मेरी स्टाइल से प्रतिशत पढ़ाऊंगा। तो मेरी स्टाइल का प्रतिशत, तो आज की जो क्लास है वो मेरी स्टाइल का बेसिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है प्रतिशत, ठीक है दोस्तों। सो आइए सबसे पहले शुरू कर रहे हैं प्रतिशत को, और टॉपिक का नाम मैंने बता दिया आपको क्या है, प्रतिशत, प्रतिशतता, प्रतिशत। ध्यान देना, आज का बेसिक ही आगे की क्लासें आप देखोगे या नहीं देखोगे ये तय करेगा। अगर आपने आज मेरा बेसिक नहीं पढ़ा तो आगे आप मेरी क्लासें भी नहीं पढ़ पाओगे। प्रतिशत, परसेंटेज, जिसका चिन्ह होता है ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं बहुत बेसिक से पढ़ूंगा, ए फॉर एप्पल से पढ़ाऊंगा और जेड फॉर जेब्रा तक जाऊंगा, और वहां तक जाऊंगा जहां एनटीपीसी में काम का है, ग्रुप डी में काम का है। अगर कोई सोचता है कि सर टॉपिक जल्दी खत्म हो गया, सर टॉपिक लंबा चल गया, ये सब बातें आपकी कोई काम की नहीं, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी ले रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी मैं ना एसएससी को टच कर रहा हूं, ना मैं कांस्टेबल की टच कर रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू एनटीपीसी ही चल रहा हूं। उसकी आधार पर ही दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो समय ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, इन सब का कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली बात, 1%। मैं बहुत ही छोटी बातों से बताऊंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, तो बीच में कोई फालतू कमेंट मत करे सर ये तो मैं आता है, तो आता है तो तुम जाओ, मत पढ़ो यहां पर, ठीक है। मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा। 1%, 1% का मतलब बोलो 1/100। 1% का मतलब 1/100। 1% यानी 1/100, और 1/100 का मतलब 0.01। इस लाइन से क्या सीखे, इस छोटी सी लाइन से आप क्या सीखे कि जब जब प्रतिशत हटेगा, जब जब प्रतिशत हटेगा 100 का भाग लगेगा, जब जब प्रतिशत हटेगा 100 का भाग लगेगा, और पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। सीखे, प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा, और पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। जैसे 0.003 प्रतिशत, तो मैंने क्या बोला, अगर प्रतिशत हटाना है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। तो 0.003 है, इसका मतलब है 0.00003।
पॉइंट के बाद में 3 अंक थे, 1 2 3, तो जैसे ही प्रतिशत हटा पॉइंट के बाद कितने हो गए? 5। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो आ गया आधा प्रतिशत, कह रहा है आधा प्रतिशत को डेसिमल में लिखो, आधा प्रतिशत को डेसिमल में लिखो, तो आधा प्रतिशत का मतलब होता है 0.5%। आधा प्रतिशत का मतलब 0.5%, आधा का मतलब होता क्या है? 0.5। पॉइंट के बाद में एक अंक तो है, पॉइंट के बाद एक अंक तो है, जब प्रतिशत हटेगा तो पॉइंट के बाद बोलो कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक हो जाएंगे। तो आप क्या सीखे इस तरह की बातों से? सबसे पहले मैं 7-8 नियम बताऊंगा प्रतिशत के, जिनको आपको ध्यान रखना है। 7-8 नियम पढ़ने के बाद प्रतिशत का बेसिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। पहला क्या बताया? प्रतिशत हटेगा तो 100 का भाग लगेगा और डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे। तो देखो 100 का भाग लगा, डेसिमल के बाद 2 अंक बढ़ गए। यहां डेसिमल के बाद 1 अंक था, तो अब डेसिमल के बाद 3 अंक हो गए, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 2 अंक बढ़ेंगे। और इसका रिवर्स, इसका उल्टा समझो। जैसे 1 है, मुझे प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। लो जी, हो गया 100%। हटाना है तो 100 का भाग, लगाना है तो 100 का गुणा। और जब प्रतिशत हटता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, और जब प्रतिशत लगता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक कम हो जाते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई नंबर आ गया 0.004, 0.004। अगर मुझे प्रतिशत लगाना है, अगर मुझे प्रतिशत लगाना है तो पॉइंट के बाद 2 अंक कम हो जाएंगे। बस पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक थे ना, पॉइंट के बाद बोलो कितने अंक हो गया? 1 अंक हो गया। जैसे मान लो आ गया 538.4234, मुझे इसमें प्रतिशत लगाना है, मुझे इसमें प्रतिशत लगाना है, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है? 4 अंक है। पॉइंट के बाद 4 अंक है, अगर मैं प्रतिशत लगाता हूं तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे, यानी 53684.34 प्रतिशत। तो मित्रों आप मेरी 4 बातें समझ गए। 4 बातें क्या क्या? 4 बातें जरा समझ लेना। प्रतिशत हटाना हो तो 100 का भाग, लगाना हो तो 100 का गुणा। प्रतिशत हटता है, प्रतिशत अगर हटता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाते हैं, प्रतिशत लगता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक घट जाते हैं। ये चीजें यहां देखकर आप कवर कर लोगे। 4 बातें क्लियर है? 4 बातें क्लियर? अगली बात सुनो मित्रों, अगली बात जरा समझिएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, 240 400 का कितना प्रतिशत है? 240 400 का कितना प्रतिशत है? अब आप समझो सवाल क्या है, 240 400 का कितना प्रतिशत है? गणित का सबसे सरल सवाल, गणित का सबसे सरल सवाल। ध्यान रखना है, जिसके पीछे का आ जाए वो हमेशा नीचे आएगा, जिसके पीछे का आ जाए वो हमेशा नीचे आएगा। तो 400 के पीछे का है तो 400 कहां आ जाएगा? नीचे। ऊपर कौन चला जाएगा? 240 इंटू बोलो 100। जिसके पीछे का आता है वो कहां आता है? नीचे आता है। 240 कहां चला गया? ऊपर। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 छिंग 24, बोलो 60%। आंसर बोलो कितना आ गया? 60%। कोई तकलीफ नहीं। मुझे इसमें क्या बताना था? मुझे इसमें क्या बताना था? जिसके पीछे का आता है वो कहां आता है? नीचे आता है, ठीक है। फिर 240 400 से, 240 400 से कितना कम प्रतिशत है? कितना कम प्रतिशत है? या सवाल आ गया जैसे 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है? कितना अधिक प्रतिशत है? मेरी बात समझ रहे हो क्या? 240 400 से कितना कम प्रतिशत है या कितना ज्यादा प्रतिशत है? छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम आएगी दोस्तों, यकीन मानिएगा बहुत बातें काम आएगी। यहां क्या सीखा? जिसके पीछे का होगा वो कहां आएगा? नीचे आएगा। यहां क्या सीखा समझो, 240 400 से बोलो कम कितना है? कम तो है 160।
240 400 से बोलो कम कितना है 160। अगर कम की बात करें तो नीचे ज्यादा आएगा, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम आएगा। आई रिपीट, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा आएगा और अगर ज्यादा की बात करें तो नीचे कम आएगा। प्रतिशत में पूछा है गुणा 100 कर दो, प्रतिशत में पूछा है गुणा 100 कर दो। 20 गया 40%, बोलो कितना आ गया 40%। 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है। जब अधिक की बात करें तो पहले ये देख लो अधिक कितना है, बोलो अधिक कितना है 160। अरे भैया अधिक कितना है 160। तो मैंने क्या बोला, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा और अगर ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा इंटू 100। ये चीजें बड़ी काम की दोस्तों। कम की बात करें नीचे ज्यादा वाला आएगा, ज्यादा की बात करें नीचे कम वाला आएगा। एग्जाम में कई बार सोचना बहुत भारी हो जाता है, यार नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, सोचना पड़ता है। अब नहीं सोचना है। कम की बात करें नीचे ज्यादा आएगा, ज्यादा की बात करें नीचे कम आएगा। 80 2 बार, 80 3 बार, 200/3। 200/3 का मतलब जानते ही हो ना, 66 सही 2/3%। बोलो यहां से कितनी बातें सीखे, 3। यहां से 3 बातें सीखे। क्या क्या सीखे, जिसके पीछे का होता है वो कहां आता है, नीचे। कम की बात करें नीचे ज्यादा वाला आएगा, ज्यादा की बात करें नीचे कम वाला आएगा। यहां से कितनी बातें सीखे, 3 बातें सीखे। यहां से कितनी बातें सीखी थी, 4। प्रतिशत लगाना हो तो 100 का गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। प्रतिशत हटता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक बढ़ जाएंगे, प्रतिशत लगता है तो पॉइंट के बाद 2 अंक कम हो जाएंगे। यहां से 4 बातें सीखे, यहां से 3 बातें सीखे। अगली देखो, जैसे आ गया ए बी से 25% अधिक हो, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगी, बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। और जैसे एक सवाल आ गया, ए बी से 20% कम हो, 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, अधिक होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया, बाद में लिखेंगे, पहले इनको देखो जरा। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, समझिएगा। बेसिक पढ़ रहे हैं, मैं केवल बेसिक पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूं, बेसिक पढ़ा रहा हूं, केवल बेसिक। ए बी से 25% ज्यादा हो तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। यहां भी आप 8वां नंबर पॉइंट सीखोगे। 7 पॉइंट अपन सीख चुके हैं, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं। 8वां पॉइंट सुनो, लिख दो पहले ए और बी। क्या लिख दोगे, ए और बी। ए बी से 25 ज्यादा। यहां बच्चा कंफ्यूज कहां होता है, मेरा अनुभव क्या कहता है, यहां बच्चा कंफ्यूज होता है। कहां होता है, यार 100 किसको मानूं, यार 100 किसको मानूं। ये 100 मानने के चक्कर में 5 सेकंड की ऐसी तैसी कर देता है बच्चा। आपको नहीं करना है, सीधा कंसेप्ट है, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100। रट लो, कुछ भी कर लो, समझ लो, याद रख लो, रट लो, कुछ भी कर लो। जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100, से 100 से 100 से 100। गीत गा लो, बोलो किसके पीछे से, बी के पीछे। बी कौन, 100। 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है तो 125 कर दो। अगर 25 कम है तो 75 कर दोगे। यार कॉमन सेंस की बात है। किसके पीछे से, बी के पीछे से, तो जिसके पीछे से उसको 100। 25 ज्यादा है तो 125, सही है। बी ए से कितने परसेंट कम होगा, बोलो बी ए से कम कितना है, बोलो बी ए से कम कितना है, 25। अरे बी ए से कम कितना है, 25। और जब कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आता है। अभी पढ़ाया था।
कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आता है। बोलो कम की बात करी नीचे कौन आएगा? ज्यादा वाला, इंटू 100। 25 एक बार, 25 5 बार, 100/5 बोलो 20%। लो जी सुनो जी, ये है कौन? डॉन। आंसर आ गया। वापस समझो, अगर ये समझ में नहीं आया कोई गल नहीं है, इसको समझो। ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? कितने लोग हैं? 2 लोग, ए और बी। समझिएगा समझिएगा, कितने लोग हैं? 2 लोग, ए और बी। अब सोचो 100 किसको मानूं? सोचो 100 किसको मानूं? जिसके पीछे से उसको 100 से 100 से 100। रट लो, गीत गा लो, नौटंकी कर लो से 100 की, बट क्वेश्चन सही करना है। किसके पीछे से? बी के पीछे। बोलो बी को क्या? 100। 20% कम है, 20% कम है, मतलब यहां बोलो क्या आ जाएगा? 80। कम है तो 100 में से घटा लो, ज्यादा है तो 100 में जोड़ दो। क्लियर? अरे भाई 25 ज्यादा था तो 125 कर लिया, 20 कम है तो 80 कर लिया। सही है। अच्छा, बी ए से कितना ज्यादा है? बोलो बी ए से ज्यादा कितना है? 20 ज्यादा है। बोलो बी ए से ज्यादा कितना है? 20 ज्यादा है। तो जब ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आता है, कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है। अभी पढ़ा था। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आता है, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आता है। इंटू बोलो 100। 20 एक बार, 20 4 बार, बोलो कितना आ गया? 25% आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई क्या? जैसे एक सवाल लेता हूं और देखो, सवाल आ गया ए व बी सी से क्रमशः, ए व बी सी से क्रमशः 20% व 50% अधिक हो तो बी ए से कितने परसेंट अधिक होगा? अधिक होगा। सवाल जरा समझिएगा। ए व बी सी से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा हो तो बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? इस बार 3 लोग हैं। अच्छा, ऐसे सवाल जरूरी नहीं है ए बी में आ जाए, ऐसा भी आ सकता है कि राम की आयु श्याम की आयु से 25% ज्यादा हो तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने परसेंट कम होगी? सीता की आय गीता की आय से 20% कम है तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट ज्यादा होगी? टीना व मीना डीका से, टीना मीना डीका जानते हो गाना? कभी गाया करो, मजा आता है। टीना व मीना डीका से क्रमशः 20% और 50% ज्यादा हो तो मीना टीना से कितने परसेंट ज्यादा होगा? समझ रहे हो? टीना मीना डीका। अच्छा, कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। अरे बोलो कितने लोग हैं? 3 लोग। एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। सबसे पहले सोचो 100 किसको मानो? सबसे पहले सोचो 100 किसको मानो? मैंने क्या बोला? से 100 से 100 से 100, जिसके पीछे से उसको 100। बहुत बेसिक नियम है ये, कोई दोस्तों बहुत ज्यादा गणित पढ़ के नहीं, कॉमन सेंस की बात है। जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100। बोलो किसके पीछे से? सी के पीछे से, तो सी को बोलो 100। अरे बोलो सी के पीछे क्या? 100। सी के पीछे 100, ये 100 आ गया। अच्छा, ए व बी सी से 20 और 50 ज्यादा है, 20 और 50 ज्यादा है तो ये 120 हो गया और ये 150 हो गया। ए व बी सी से कितना? 20 और 50 ज्यादा है, मतलब 120 और 150 बराबर 6। कह रहा है बी ए से कितने परसेंट ज्यादा होगा? बी ए से कितना परसेंट ज्यादा होगा? बोलो बी ए से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। अरे बोलो बी ए से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। तो जब ज्यादा की बात करें तो नीचे आता है कम वाला, ज्यादा की बात करें तो नीचे आता है कम वाला, ज्यादा की बात करें तो नीचे आता है कम वाला। अब बोलो कम वाला कौन लूं? 120 लूं या 100 लूं?
कम वाला पूछा है ना भाई, ज्यादा वाला पूछा है। ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला आएगा। कम 120 लूं या 100 लूं, नीचे 120 आएगा। आप बोलोगे सर क्यों, 100 भी तो कम है, तो 100 को क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भैया, जब ए और बी की बात हो रही है तो सी लपके क्यों लेगा? जब ए और बी की बात हो रही है तो सी लपके काहे को लेगा? तो ए और बी की बात हो रही है, नीचे 120 आ जाएगा। सही है, मल्टीप्लाई कर दो 100। क्या ये 100 सी को राजी किया है क्या? ये ले तू भी आजा, रो क्यों रहा है? ऐसा है क्या? नहीं, ये 100 कौन सा है? प्रतिशत वाला 100 है। प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 का भाग। तो मुझे प्रतिशत लगाना है, इसलिए मैंने 100 से गुणा किया है। यूं नहीं कि सी बोले मेरे को भी ले, मेरे को भी ले, मेरे को क्यों छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रतिशत वाला 100 है। ठीक है, 30 एक बार, 30 4 बार, 100/4 बोलो 25%। बोलो आंसर कितना आ गया? 25%। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। जिसके पीछे से उसको 100। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला, ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला। सही है। कुछ बच्चे कह रहे सर प्रैक्टिस सेट नहीं आया रेशियो प्रोपोर्शन का, मैं कब से देख रहा हूं। अरे भैया, प्रैक्टिस सेट बन चुका है। कल शाम को टेक्निकल टीम अपलोड करके रह गई थी, आज उसको बस ऐप में अपडेट करना है। प्रैक्टिस सेट तैयार है, सॉल्यूशन तैयार है, ऐप में चढ़ भी चुका है। बस अभी उसको थोड़ी देर में वो अपडेट कर देगी। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी उसके एक दो घंटे बाद में आपको ऐप के अंदर शो हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन का प्रैक्टिस सेट आपको 12 या 1 बजे तक शो हो जाएगा ऐप के अंदर। निश्चिंत रहिए, मेरा काम परफेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट मेरा अभिमान। तो आपको प्रैक्टिस सेट का मैंने बोल रखा है तो मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। देखो जरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो। जैसे क्वेश्चन आया, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। जैसे दोस्तों ये दो सवाल है, दोनों बेसिक सवाल है। बेसिक दोस्तों, इट्स जस्ट अ बेसिक, ये मैथ नहीं है। मतलब ऐसे सवाल बेसिकली आपके एनटीपीसी या ग्रुप डी में कई बार आ चुके हैं, और जबकि ये परसेंटेज का बेसिक है, ये कोई बहुत बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं है। इट्स जस्ट अ बेसिक। सुनो यहां क्या कह रहा है, लंबाई में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखो, अगर आपने मतलब आयत जानते हो ना, आयत मतलब आपकी फोन की स्क्रीन देख लो। आप अगर आप टीवी में देख रहे हो तो टीवी की स्क्रीन देख लो, वो आयत है। फोन में देख रहे हो, फोन की स्क्रीन देख लो, ठीक है ना, तो वो रेक्टेंगल है। अगर आप लंबाई में वृद्धि कर रहे हो तो आपका क्षेत्रफल सीधा सीधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? जितनी आपने लंबाई बढ़ाई है। अब देख लो, आपने लंबाई कितनी बढ़ाई, आपने लंबाई बोलो कितनी बढ़ाई, आपने लंबाई बढ़ाई है 25%। तो अगर आपने लंबाई 25% बढ़ाई है तो क्षेत्रफल सीधा सीधा 25% बढ़ जाएगा। आपने लंबाई अगर 25% बढ़ाई है तो आपका क्षेत्रफल सीधा सीधा 25% बढ़ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर करने की इच्छा है कि सर कुछ करके बताओ कैसे आया 25%, लो जी सुनो जी कैसे किया। देखो, मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 125,
मान लो पहले क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया 125। तो बताओ क्षेत्रफल कितना बढ़ गया 25 बढ़ा। अरे किस पर बढ़ा 100 पर बढ़ा। इंटू बोलो 100, 100 से 100 कट गया, बोलो आंसर कितना आ गया 25% आ गया। ये दोस्तों कार्यक्रम हमने फालतू का किया है, इसका कोई रोल ही नहीं है, सीधी सी बात है। लंबाई 25% बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल 25% बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सुनो, आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, आयत जो था उसकी लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करें, चौड़ाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल पहले जैसा रहे, जितना पहले था उतना अब रह जाए। तो बोलो क्या हो जाएगा। मान लिया पहले क्षेत्रफल 100 था, लंबाई बढ़ी, कितनी बढ़ी 20%, तो अब बोलो क्षेत्रफल कितना हो गया 120। पहले क्षेत्रफल मान लिया 100 था, लंबाई 20% आपने बढ़ा दी, तो अब बताओ क्षेत्रफल कितना हो गया 120। अब कह रहा है नहीं क्षेत्रफल 120 नहीं करना है, 100 का 100 करना है, तो चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। आपने लंबाई बढ़ाई है तो ये तो श्योर है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर आपको क्षेत्रफल पहले जितना रखना है तो चौड़ाई को कम करो। तो चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा। चौड़ाई को कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा। तो अगर कम की बात करें तो नीचे आ जाएगा ज्यादा वाला, कम की बात करें नीचे ज्यादा वाला आएगा, और ज्यादा की बात करें तो नीचे कम वाला। अभी गीत रटा था, अभी 8-9 गीत पढ़े थे ना, उन गीतों को गा लिया करो कभी कभी, वो गीत बड़े काम के हैं। हनी सिंह के रैप सॉन्ग गाते उससे बढ़िया ये मैथ के रैप सॉन्ग गाओ, इसमें आपको सफलता मिलेगी, वहां सफलता नहीं विफलता मिलेगी। आओ कितना कम करना पड़ेगा 20 कम करना पड़ेगा। कम की बात करें तो नीचे ज्यादा वाला आएगा, और ज्यादा वाला बोलो 120 इंटू बोलो 100। लो जी 100, 20 एक बार 20 6 बार, 2 के पाड़े से 50/3, बोलो कितना आ गया 16 से 2/3%। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को वापस बोलता हूं, मैं इसी प्रश्नों को वापस बोलता हूं, सुनो वापस। क्या शक्कर के भाव में 25% वृद्धि कर दी जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने इसी चीज को अलग शब्दों में बोल दिया। शक्कर के भाव में 25% वृद्धि कर दी जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात तो वही है, अगर भाव 25% बढ़ गया है तो मेरा खर्च भी 25% बढ़ जाएगा। सही है कि नहीं। अच्छा यहां देखो, पेट्रोल के भाव में या चावल के भाव में 20% वृद्धि कर दी गई हो, चावल के भाव में 20% वृद्धि कर दी गई हो, तो अब कितना कम गिटें कि खर्च पहले जैसा रहे। अगर चावल का भाव बढ़ गया है कम गिटो, गिटा मतलब समझते हो, खाना, गिटने का मतलब ईटिंग फूड, जिसको हम हमारी भाषा में गिटना बोलते हैं। तो अगर चावल के भाव में 20% वृद्धि कर दी गई है तो कितना कम गिटे हैं कि खर्च पहले जैसा रहे। बात तो वही है। आपका अगर मान लो पहले खर्च 100 रुपया हो रहा था, अभी 120 रुपया हो रहा है, कम गिटो भाई। कितना कम गिटना है 20। किस पर बोलो 120 पर इंटू 100। बोलो बात समझ में आ गई क्या। फिर चलो ये क्या लिख रहा है, गजब लिख रहा है। बोलो बात समझ में आ गई। ये तो वे 2 पार्ट, और देखो जरा बेसिक, बाकी बेसिक। अभी क्वेश्चन आ गया, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। जैसे ये सवाल आ गया, ठीक है। जैसे एक सवाल और देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आयत की लंबाई में P% की वृद्धि तथा चौड़ाई में
तथा चौड़ाई में Q% की कमी करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। क्षेत्रफल पर प्रभाव निम्न में से होगा। 4 ऑप्शन दे दिए मेरे प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन दे दिए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से? पहला ऑप्शन दे दिया आपको, मान लो P माइनस P प्लस Q माइनस PQ बटा 100। दूसरा ऑप्शन मान लो आपको दे दिया P माइनस Q प्लस PQ बटा 100। तीसरा ऑप्शन मान लो आपको दे दिया P माइनस Q माइनस PQ बटा 100। और चौथा ऑप्शन मान लो आपको दे दिया माइनस Q प्लस PQ बटा 100%। ये जैसे मित्रों 4 ऑप्शन आ गए। अब जरा समझिएगा दोस्तों, मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे ये सवाल है, आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 30% वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने का वैसे 2-3 तरीके हैं, पर मैं जो बता रहा हूं वो नंबर 1 तरीका है, पहले वो सुनो। वही तरीका मैं पूरे प्रति में 30 की वृद्धि यानी 130, लंबाई में 20 की कमी यानी 80, चौड़ाई में 30 की वृद्धि यानी 130, बटा बोलो 100। अरे बटा बोलो 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 13 8 104। अरे 13 8 104। अगर 100 से ज्यादा मान आ जाए तो समझ लेना वृद्धि हो रही है, और 100 से कम आ जाए तो समझ लेना कमी हो रही है। बोलो 100 से ज्यादा कितना आया? 4। 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो 4 की वृद्धि। बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 4% वृद्धि। अरे बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 4% की वृद्धि। अगर मान लो यहां पर 140 आ जाता, 140 का मतलब 40% वृद्धि, 160 आ जाता मतलब 60% की वृद्धि, 110 आ जाता 10 की वृद्धि, 200 आ जाता 100 की वृद्धि, 300 आ जाता 200 की वृद्धि, 400 आ जाता 300 की वृद्धि, 1000 आ जाता 900 की वृद्धि। 100 से जितना ज्यादा है वो वृद्धि है। 80 आ जाता तो 20 की कमी, 90 आ जाता तो 10 की कमी। मतलब 100 से जितना कम है वो कमी है, और 100 से जितना ज्यादा है वो वृद्धि है। सही। आओ, अगर ये तरीका तो है पहला तरीका, जो सबसे फैंटास्टिक तरीका मैं मानता हूं, मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये तरीका। ठीक है। दूसरा तरीका कहता है एक फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या? A प्लस बी प्लस AB बटा 100। ये एक फॉर्मूला है दोस्तों। A प्लस बी प्लस AB बटा 100। अगर वैल्यू मतलब वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखो, कमी हो रही है तो माइनस में रखो। वृद्धि हो रही है तो प्लस में रखो, कमी हो रही है तो माइनस में रखो। जैसे 20 की कमी है, 20 की क्या है? कमी है। 20 की कमी है तो माइनस का 20। 30 की वृद्धि है तो प्लस का 30। प्लस इंटू माइनस, माइनस का 20 इंटू 30 बटा 100। अगर वैल्यू पॉजिटिव आए तो समझ लेना वृद्धि हो रही है, वैल्यू नेगेटिव आए तो समझ लेना कमी हो रही है। 30 में से 20 गया, बोलो कितना आया? 10। 0 से 0, 0 से 0, 2 तिया 6। बोलो 10 में 6 गया, 4%। अरे बोलो 10 में से 6 गया 4%। पॉजिटिव आया मतलब 4% वृद्धि होगी, नेगेटिव आता तो समझ लेते 4% की कमी होती। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ये फॉर्मूला जनरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने कर, मतलब जहां क्वेश्चन ऐसे डिजिट में, नंबर्स में दे रखा है, तब तो ये तरीका बेस्ट है। ये फॉर्मूला फिर मैंने क्यों लिखाया? ये फॉर्मूला मैंने लिखाया इन राक्षसों को सॉल्व करने के लिए।
ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखाया? इन राक्षसों को सॉल्व करने के लिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल से थोड़ी होगा। ये दोस्तों हमें किससे करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले से करना पड़ेगा। ठीक है, देख लो, P की वृद्धि है मतलब P प्लस में आना चाहिए। P की वृद्धि है मतलब P किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। बोलो, यहां P माइनस में, यहां P माइनस में, कट गया। P की वृद्धि है, P की वृद्धि है मतलब P प्लस में आना चाहिए, यहां माइनस में, यहां माइनस में, कट गया। Q की कमी है, Q परसेंट की क्या है? कमी है, तो Q किस में आना चाहिए? माइनस में। Q यहां भी माइनस में, Q यहां भी माइनस में, टकाटक है। अब आप सोचो, प्लस इंटू माइनस माइनस होना चाहिए। अरे भैया, जैसे यहां पर था ना, माइनस इंटू प्लस, मैंने माइनस किया, वैसे ही देखो प्लस इंटू माइनस क्या होना चाहिए? माइनस, जबकि यहां क्या है? प्लस, मतलब ये भी गलत। आंसर आ गया थर्ड ऑप्शन। अरे आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस। ये दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो, पेट्रोल के भाव में 20% कमी करने पर तथा उपभोग में 30% वृद्धि करने पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम क्वेश्चन, आयत को ले या खर्च को ले, बात एक ही है। जैसे शक्कर के भाव में 20% कमी हो गई तो उपभोग में 30%, उपभोग का मतलब जानते हो? कंजप्शन, कितना गिटें, कितना यूज लें, वो। उपभोग में 30% वृद्धि करने पर खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये रहा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो ये तो था दोस्तों अपना बेसिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो था दोस्तों अपना बेसिक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका पीडीएफ ऐप में मिल रहा है, रोज मिल रहा है। मैं रोज चेक कर रहा हूं, ऐप के अंदर सारा मामला अपडेट है। आप तो कोई कुछ बोल नहीं सकते, हर एक वीडियो टाइम टू टाइम लग रहा है, ऐप लग रहा है, प्रैक्टिस सेट लग रहा है, तो आप मस्त रहिए। बोलो, बेसिक सारा क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन वैसे भी बेसिक ही होंगे, और वैसे बताऊं, प्रतिशत खुद ही गणित का बेसिक है। वैसे प्रतिशत का पूरा टॉपिक ही है ना, बेसिक है मैथ के लिए। गणित में जिसको प्रतिशत नहीं आता वो गणित के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। प्रतिशत पूरा का पूरा क्या है? बेसिक है। ठीक है, हाँ जी, बहुत सही बात है। बहुत, तुम तो शायरियां टेक रहे हो दोस्तों, बड़ी बड़ी शायरियां टेक रहे हो। क्या बात है, इतनी गजब की शायरियां, मतलब पूछो क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल। अब सवाल करो, जवाब दो। अब अपना काम क्या रहेगा? सवाल करो, जवाब दो, सवाल करो, जवाब, फटाफट सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब। ठीक है, कमेंट में और कुछ नहीं आना चाहिए। मेरा नाम महेंद्र गोयल है। नाम क्या है सर? नाम क्या है? नाम मेरा महेंद्र गोयल है। सर्च करना, कहीं भी सर्च कर लो। ठीक है, यदि A का 80%, B का 50% है, B बराबर A का X% है, तो X का मान बताओ। अब आपका काम है सवाल करो, कमेंट में जवाब दो, सवाल करो, कमेंट में जवाब दो, बस, और कुछ भी काम नहीं होना चाहिए। आओ आओ मित्रों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। जैसे आ गया मेरे प्यारे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं, A का 80%, A का 80%, B का, दोस्तों यहां पर B का होना चाहिए, B का 50%, A का 80% बराबर B का 50% हो, और B A का X% है, तो X का मान बताओ। पहले तो देखो, मैं मेरे तरीके से पढ़ाता हूं, सबका अपना अपना तरीका है। मेरा जो तरीका है वो मुझे लगता है बेस्ट है, तो सभी टीचर के अपने अपने तरीके बेस्ट होते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने पहले किसी टीचर से मान लो प्रतिशत पढ़ रखा है, तो हो सकता है उसको लिटिल बिट प्रॉब्लम हो, तो इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को जरा समझिएगा। A का 80%, B का 50% है, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। बोलो A रेशियो B कितना आ गया? A बराबर 5, B बराबर 8। क्लियर? B बराबर A का X% है, B बराबर A का X% है। बोलो B बराबर क्या है? A का X%। तो B की जगह क्या रख दोगे? 8, A की जगह क्या रख दोगे? 5 इंटू X बटा 100। 5 के पाड़े से 20 बार, 20 अठे 160,
बोलो x का मान क्या आ गया 160। ये दोस्तों मेरा तरीका है, बेसिक तरीका। हाँ जी, ये बोलो किसका तरीका है? मेरा तरीका है, बेसिक तरीका। हाँ जी, आज आपका हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। खुश रहो, मौज करो और फालतू कमेंट मत करो, ठीक है? हैप्पी बर्थडे टू यू। आगे देखो, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है? मेरे प्यारे से तो साथियों, y का 80%, y का 80% यदि x है तो x का कितना प्रतिशत y है? तो क्या कह रहा है? ये 20 4 बार, 20 5 बार। बोलो यहां से अपन क्या समझें? 4/5 बराबर x बटा y। y गुणा में था, कहां आ गया? भाग में। तो x बटा y क्या आ गया? 4/5। कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है? कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। या तो ऐसे समझो भाई, समझने की बात है, समझ में आ गया, फिर अपने जिस तरीके से लिखना है लिख देना। एक बार समझने की बात है, x का कितना प्रतिशत y है, या तो ऐसे लिखो। या आप दोस्तों इस चीज को समझ गए हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x का जिसके पीछे का वो नीचे, y ऊपर इंटू 100। ये मामला बैठ जाएगा ना? बिल्कुल बैठ जाएगा। या तो ऐसे लिखो भाई, या तो कैसे लिखो समझना, मैं इसको बीच ला दूं। या तो ऐसे लिखो, x का कितना प्रतिशत y है। या तो ऐसे लिखो, या जिसके पीछे का आता है वो कहां आता है? नीचे। जिसके पीछे का वो कहां? नीचे। बाकी बचा हुआ y कहां जाएगा? ऊपर इंटू 100। आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो, एक ही बात है। चलो यहां रखो, तो x का मान 4 रख देना, y का मान 5 रख देना। x का मान बोलो 4 इंटू k बटा 100 बराबर y कितना? 5। 4 के पहाड़े से 25 बार, बोलो 25 इंटू 5 कितना आ गया? 125। तो या तो ऐसे लिखो, आ रहा है 125, और ऐसे नहीं आता आपको तो आप यूं समझो, y का मान 5, x का मान 4 इंटू 100। बोलो 4 के पहाड़े से 25 बार, 25 पंजे 125। लो जी, आंसर आ गया 125। बोलो बात समझ में आ गई? मतलब आप चाहो तो ऐसे लिखो, आप चाहो तो ऐसे लिखो, चॉइस इज योर्स। समझ गए? अगला देखो, मैं एक सवाल को एक बार ही बता पाऊंगा। अब आपको अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, बुरा लगता है तो सॉरी, क्योंकि दोस्तों इतना टाइम ही है कि मैं आपको एक सवाल को एक बार ही रिपीट कर पाऊं। आपके पास वैसे भी फोन है तो आप फोन या टीवी जो भी है रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, या पूरे लेक्चर को वापस देख सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आप मुझे ये मत कहना सर रिपीट करो, मैं रिपीट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी। टाइम के हिसाब से मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा? देखो, x का 8%, x का 8% अगर y के 4% के बराबर है, x का 8% अगर y के 4% के बराबर है, बोलो 100 से 100 कट गया, 4 एक बार, 4 दो बार। बताओ x रेशियो y कितना आ गया? x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1। ओ सॉरी, x बराबर 1, y बराबर 2। सही है? अब पूछ क्या रहा है? x का 20%, x का 20% क्या कह रहा है? x का 20% बराबर y का फलाना परसेंट। फलाना समझते हो? फलाना मतलब अज्ञात नाम, जिसका नाम या तो ले नहीं सकते या उसका नाम पता नहीं है। फलाना, वो नहीं बोलते फला फला फला, है ना? तो y का पता नहीं कितना, तो मैं k लिख देता हूं। पता नहीं है ना, मैंने k लिख दिया। सब जगह देखो y का मतलब गुणा हो गया, y हो गया, और k पता नहीं कितना है। चलो चेक करते हैं। 100 से 100 गया है, x का मान बोलो 1 इंटू 20, y नहीं, अरे y का मान बोलो 2 इंटू k।
2 से 2 कट गया, 10 से कम 10। बोलो k का मान कितना आ गया? 10। बोलो y का कितना परसेंट? 10%। बोलो आया क्या? y का कितना परसेंट? 10%। वेरी गुड। मैं मारवाड़ी समझता हूं, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तो बात करूंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में कि आपको मारवाड़ी समझ में आती है, ये कौन सी बड़ी बात है। अगला देखो, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% अगर 120 हो, किसी संख्या का 20% अगर 120 हो तो उस संख्या का 120 कितना होगा? हाँ जी, 20 6 बार, x बराबर 600। 100 इंटू 6 600 हो गया। कह रहा है 600 का 120 कितना होगा? उस संख्या का 120% कितना होगा? 20 20 12 6 72 720। बोलो कितना होगा? 720 होगा। सही है दोस्तों। इसको आप चाहो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? ऐसे, किसी संख्या का 120 जो है ना, ये किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 120 अगर 20 के बराबर है तो उसका 120 कितना होगा? ऐसे हो सकता है ना, किसी संख्या का 20% अगर 120 के बराबर है तो 120% कितना होगा? तो ये जोड़ा बना दिया। देखो 120 का 20 के साथ जोड़ा बना दिया, 120 का 20 के साथ जोड़ा बना दिया, 20 छंग 120 12 छंग 72 720। देखो ये ऐसे भी हो सकता है। चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो ऐसे करो, जैसी आपकी इच्छा वैसे करो। ठीक है। m का 10% n के 20% के बराबर है तो mn बताओ। ये तो खैर आप कर सकते हो दोस्तों। m का 10% यदि n के 20% के बराबर हो, m का 10% अगर n के 20% के बराबर हो तो 100 से 100 कट गया, मिंडी से मिंडी कट गई। बोलो m रेशियो n कितना होगा? बोलो m बराबर 2, n बराबर 1, 2:1। सही है। a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% अगर बराबर है a माइनस बी के 25% के, अगर a प्लस बी का 15% a माइनस बी के 25% के बराबर हो तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? 100 मान कितना आ गया? 50 आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है मित्रों, आपका थोड़ा सा मुझे कुछ आ रहा है, चैट डिस्कनेक्टेड है ना। सो टेक्निकल टीम थोड़ा ध्यान देंगे इस पर फटाफट से। बच्चे मुझे देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? अगर बच्चे देख पा रहे हैं तो ही मैं बोलूं, वरना मैं चुप हो जाता हूं। वरना मेरे बोलने वाला काम ही क्या जब आप देख ही नहीं पा रहे हो तो। हाँ जी, टेक्निकल टीम जल्दी से बताएं क्या करना है, पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं। चलिए दोस्तों, टेक्निकल टीम की तरफ से इशारा है कि सर आप पढ़ा दीजिए। आपका वीडियो बराबर चल रहा है, चैट नहीं चल रही है। चैट भी थोड़ी देर में चल जाएगी। चलो चलो शुरू करते हैं। P बराबर Q का x% है तो P का मान 1 था, Q का मान 2 था, 2 से काटा 50 बार, 50 एकम 50, x का मान 50 आ गया। प्यारे बच्चों, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं और उम्मीद करते हैं आप मुझे देख पा रहे होंगे, है ना। मैं आपको कमेंट में देख नहीं पा रहा हूं। चलो मैं चल तो रहा हूं, मतलब मैं लाइव तो हूं दोस्तों। मैं आपको, आप मुझे सुन पा रहे हो ना दोस्तों? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सर आप मुझे सुन पा रहे हो या नहीं, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो क्या? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। ये आई चैट, ओहो इतनी सारी चैट, इतनी क्या तुम लोग कमेंट करते हो यार, मतलब एकदम यू फ्लो आ गया चैट का। चलो वापस बोलता हूं लास्ट सवाल को। P का 50% अगर Q का 25% है, 100 से 100 काट दिया, 25 एकम 25, 25 दूना 50, P रेशियो Q कितना आ गया? P बराबर 1 और Q बराबर 2। P बराबर Q का x प्रतिशत है, P का मान 1 रख दिया, Q का मान 2 रख दिया, x आ गया। ठीक है दोस्तों,
0.1 का कितना प्रतिशत 0.001 है। ये सवाल भले ही छोटा है दोस्तों, बट ये इंपॉर्टेंट है आपके डी ग्रुप में। ग्रुप डी वालों, आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दे देना। और वैसे तो कई बच्चे ग्रुप डी भी दे रहे हैं और एनटीपीसी भी दे रहे हैं ना, तो सारे कॉमन ही हो लगभग। तो 0.1 का जिसके पीछे का वो कहां नीचे। 0.01 कितना प्रतिशत है, गुणा 100 से कर दो। 0.1 का जिसके पीछे का वो कहां नीचे। पॉइंट हटाया 2 जीरो शहीद, पॉइंट हटाया 2 जीरो शहीद, पॉइंट हटाया और ऊपर चला जाएगा, पॉइंट हटाया ऊपर 10। बोलो आंसर क्या आ गया, 10%। पॉइंट दिया 10%। एक छोरा, एक लड़का कब से कह रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर महंगा वाला नेट लगाओ। अरे यार तुझे क्या बताएं, ये जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, ये कोई उससे नहीं है कि सस्ता वाला नेट महंगा वाला नेट। यहां उत्कर्ष में जो नेट चलता है, जिस स्पीड से चलता है उसको आप सोच भी नहीं सकते। उस स्पीड से यहां नेट चलता है, खुद का सर्वर, खुद का नेट, सब मतलब इतना स्पीड चलता है। बट ये नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम पर किसी का हाथ नहीं होता, समझे बच्चे। कुछ तो डफोड़ ही है। कुछ बोलने से पहले सोचा करो यार मेरे प्यारे बच्चों। और देखो, दो संख्याओं का अंतर, उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या का, ओहो, बड़ी संख्या का अनुपात थोड़ा मिसिंग है। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर, इंग्लिश में लिखा हुआ, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का जो अंतर है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो उनके योग का 15% है। 5 × 15, 5 के पहाड़े से 20, 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू वाई 20y, बराबर 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 20 इंटू एक्स 20x, 20 इंटू वाई 20y, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y। 20x में से 3x गया, पीछे बचा 17x, 20y और 3y 23y। अरे बोलो सही है क्या? बताओ x रेशियो y कितना आ गया? x रेशियो y, x बराबर 23, अरे x बराबर 23, y बराबर 17। लो जी, आंसर आ गया बिगर टू स्मॉलर 23-17, 23-17। इजी क्वेश्चन था। सी की आय बी से 20% ज्यादा है। क्या कह रहा है? सी की आय बी से 20% ज्यादा है, बी की आय ए से 25% ज्यादा है, सी की आय ए से कितने परसेंट ज्यादा है? मतलब समझो, सी की आय बी से 20 ज्यादा, सी की आय बी से, जिसके पीछे से उसको 100, जिसके पीछे से उसको 100, 20 ज्यादा यानी 120, 20 के पहाड़े से 6 बार, 20 के पहाड़े से 5 बार। बी की आय ए से 25 ज्यादा, बी की आय ए से 25 ज्यादा, ए अगर 100 है तो बी बोलो 125। वापस समझो, बी की आय ए से 25 ज्यादा, बी की आय ए से 25 ज्यादा, अगर ए 100 है तो बी कितना? 125। बोलो 25 के पहाड़े से 5 बार, 25 के पहाड़े से 4 बार। सही। बोलो सीबीए कितना आ गया? बोलो सीबीए कितना आ गया? 6 5 और 5 4, 6 5 और 5 4। और अब देखो पूछा क्या है? सी की आय बी से कितना ज्यादा है? सी की आय बी से कितना ज्यादा है? बोलो कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अरे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो जब ज्यादा की बात करें तो नीचे क्या आता है? कम वाला। ज्यादा की बात करें तो नीचे आता है कम वाला। कम वाला बोलो कौन? 4 इंटू बोलो 100, 2 1 बार, 2 2 बार, 100/2 बोलो 50%। अरे बोलो आंसर कितना आ गया? 50% आ गया। बोलो आया कि नहीं आया? मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास बेसिक क्लास है, बेसिक, जस्ट बेसिक। अगला देखो, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। संख्या बताओ।
किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या मतलब कौन सी संख्या? x। किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। वही संख्या क्या? x। 25 या 75, 25 चौक 100, 75 बराबर x माइनस 3x बटे 4। ये प्लस का 3x बटे 4 वहां जाके माइनस हो गया। हाँ जी, कितना बचा? x बटे 4। जब 1 किलो में पूर्ण किलो जाएगा पाव बचेगा। जब 1 किलो में पूर्ण किलो जाएगा तो पाव बचेगा। हमारी मारवाड़ी भाषा में इसको पूर्ण किलो बोलते हैं। हालांकि होता है पौने किलो, पौने मतलब ये 1 में से 3/4 गया तो 1/4 ही बचता है। बोलो 75 चौक 300। अरे बोलो x का मान बोलो कितना? 300। सही है, x का मान बोलो कितना आ गया? 300 आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई? 300। बहुत बढ़िया। अगला देखो, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, छोटी 20 है तो बड़ी बताओ। अभी बताते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। बड़ी संख्या x में से y जाएगा मतलब x बड़ी है। बड़ी संख्या का 20% है। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। मैंने कैसे डिसाइड किया कि x बड़ी है? क्योंकि x में से y घट रहा है, बड़े में से छोटा घटता है ना, तो x बड़ी है। 20 एक बार, 20 5 बार। x माइनस x बटे 5 इज इक्वल टू माइनस का y वहां गया तो बोलो क्या? प्लस का y। 5 इंटू एक्स 5x, 5x में से x गया 4x बटे 5 बराबर बोलो y। हाँ जी, पूछ क्या रहा है? अच्छा, मान दे रख, किसका मान? छोटी संख्या दे रखी है 20, मतलब 4x बटे 5 बराबर छोटी संख्या 20 मतलब 20 दे रखी है। चारों पंजे 20, 5 25। बोलो x बराबर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बोलो x का मान कितना आ गया? 25। बोलो सही है क्या? किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है, तब मूल संख्या से 22 कम हो जाता है। मूल संख्या क्या है? किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है मतलब 115, बाद में 25% घटाया जाता है मतलब 75/100। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है फिर 25% घटाया जाता है। 15 बढ़ाया 115, 25 घटाया 75/100। 25 या 75, 25 चौक 100 यानी 345/4 यानी 4 अट्टे 32, 4 6 24.25 मतलब 86.25 हो गया। 86.25 होने का मतलब है संख्या 100 से कम हो गई। 86.25 का मतलब है संख्या 100 से कम हो गई। बोलो कितनी कम हो गई? कम हो गई बोलो 13.75 की कमी। अरे बोलो 13.75 की कमी हुई कि नहीं हुई? 86.25, 100 का 86.25 होने का मतलब है 13.75 की कमी। वास्तव में कमी हुई है 22 की। वास्तव में कमी हुई है 22 की। हम कहते कमी हुई है 13.75 की। बोलो कमी बटा कमी क्या बना दिया? जोड़ा। मूल संख्या चाहिए 100 से गुणा कर दो। कमी बटा कमी बना दिया जोड़ा, मूल संख्या चाहिए 100 से गुणा कर दो। पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिया। 25 के पाड़े 5 बार, 25 के पाड़े 5 बार, 25 चौक 100। 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 5 एकम 5, 5 अट्टे 40, 80 दूना 160। बोलो आंसर कितना आ गया? 160। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आपको आज की बेसिक क्लास पसंद आई होगी। आज के बेसिक क्लास में दोस्तों हमने प्रतिशत का बेसिक पढ़ा। वैसे पूरा टॉपिक ही दोस्तों बेसिक है। आज मैंने जितना पढ़ाया है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना, डी ग्रुप और एनटीपीसी के कई सारे क्वेश्चन आज की क्लास से आए हुए हैं।
क्योंकि बेसिक सवाल ही पूछा जाता है एनटीपीसी और डी ग्रुप में प्रतिशत का। तो उम्मीद करते हैं मित्रों आज जितना पढ़ाया वो सारा आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मैं जनरली कमेंट पे मैंने कहा था मैं ध्यान दूंगा नहीं, मैं नहीं दे पाता दोस्तों। अगर मैंने कमेंट पे ध्यान दिया तो आज मैंने जितने क्वेश्चन करवाए उससे 4 क्वेश्चन कम होते, और वो 4 क्वेश्चन कम होते वो कम ही रहते, मैं फिर पढ़ाता नहीं उनको। समझ रहे हो? मैं 1 घंटे में टारगेट रखता हूं कि मुझे इतने क्वेश्चन करवाने हैं, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड टाइम में कोर्स करना है, लिमिटेड टाइम में। ऐसा तो है नहीं कि भले मैं अपना कोर्स 150 घंटों तक खींच लूं, वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो आप मेरी फीलिंग को समझना, मेरे स्तर पे सोचना कि सर जो कर रहे हैं वो गलत है या सही। कभी मान लो फ्री टाइम होगा दोस्तों, आपसे खूब सारी गप्पे मारेंगे, खूब सारी आपसे बातें करेंगे। 1 घंटा मैं निकालूंगा जिसमें केवल आपसे बातें ही करनी होगी, गपशप करनी होगी केवल आपसे, वो भी दोस्तों टाइम निकालेंगे पर कोर्स कंप्लीट होने के बाद। तब तक के लिए दोस्तों मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा, टॉपिक टू टॉपिक बात करूंगा, कमेंट पे बात नहीं करूंगा। तो चलिए फिर मित्रों मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।